गुड मॉर्निंग, दिस इज गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 14 हम पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की लेक्चर सीरीज 14 नंबर चल रहा है। उससे पहले 13 तक हमने पढ़ लिया। तो 13 तक हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉस ऑफ कंजर्वेशन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमने स्टैटिक, काइनेटिक दोनों तरह का फ्रिक्शन हमने पढ़ा है। उसी फ्रिक्शन का एक पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम, यानी कि एक ब्लॉक नीचे है, एक ब्लॉक ऊपर है, एक सरफेस के ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन होगा और इस दोनों में कोई रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं, अगर होगा या नहीं भी होगा, अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो उसके बीच में क्या क्या एक्सीलरेशन है, इन चीजों का बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने जा रहा है। देखो, ये बताया गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। यानी कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है। कौन सा है? 3 kg का, 2 kg का है। 3 kg और 2 kg एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इस सरफेस का दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन या तो स्मूथ होगा दैट मींस म्यू जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है। क्लियर है? और एक कंडीशन आ सकता है ये स्मूथ ना हो, यानी कि म्यू का वैल्यू कुछ दिया है। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे म्यू का वैल्यू 0 है। इस दोनों का बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू का वैल्यू 0.5 है। इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स है, दो जगह लगा हुआ है। पहला कंडीशन है एक्सटर्नल फोर्स 3 kg के ऊपर, दूसरी कंडीशन है 2 kg के ऊपर। तो दोनों के केस में हम एनालिसिस करके निकालेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। बिटवीन द ब्लॉक का मतलब इस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों एक साथ है। इस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है और दोनों का एक्सेलरेशन अगर साथ साथ में चलेगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग चलेगा तो अलग अलग। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम स्टडी करते हैं। तो नीचे को मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके, पहला कंडीशन देखते हैं, फिर हम अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 इसमें देखते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रकार ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स आता है तो सबसे पहले कंडीशन हमको निकालना है क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। इस दोनों ब्लॉक यानी पहला क्वेश्चन क्या हमारे माइंड में आना चाहिए, क्या दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे और वो चलेंगे कब तक, कौन सा फोर्स। यानी कि हमें यहाँ पर एक मैक्सिमम फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। उस फोर्स से जैसे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स दे देंगे तो 2 kg पीछे छूट जाएगा और 3 kg आगे निकल जाएगा। यानी कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों का बीच में एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगी। क्लियर है? वो मैक्सिमम फोर्स को हमें निकालना है। तो मैक्सिमम फोर्स अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए और इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने सबसे पहले ढूंढना है कि कौन सा ब्लॉक के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। पहले हमने फोर्स का एफबीडी बनाएंगे कि इसमें क्या क्या फोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा हुआ है 2 kg के ऊपर। अगर यहाँ पर देखते हैं, चलो हम दोबारा दूसरी जगह हम बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का है और नीचे सरफेस है। सरफेस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, म्यू का वैल्यू 0 है। यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स F है। ये जैसे आगे इसको खींचेंगे तो दो जगह फ्रिक्शन लगेगा। एक तो नीचे लगना चाहिए था, स्मूथ है तो नहीं लगेगा, यानी कि नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे और यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो होगा F। अभी आपका वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम। ठीक, जैसे आगे खींचेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या है स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो इसको भी आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये आगे मूव करेगा। कौन सा फोर्स के वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 3 kg खींचने की वजह से लगेगा, ये लगेगा F। और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। यानी कि 3 kg के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा, 2 kg के ऊपर आगे की तरफ लगेगा, जो 2 kg को साथ साथ में लेके जाने में मदद करेंगे। तो इसका मतलब हमें को क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो
ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जिस ब्लॉक में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, वो ब्लॉक कौन सा है, 2 kg है। तो हमें एक निकाल गया 2 kg का, उसको हमें मानना है। क्यों, क्या क्या एज्यूम कर रहा हूं, हमें क्या निकालने जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स का वो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, दोबारा बोल रहा हूं, वो मैक्सिमम फोर्स है जहां एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स, सिर्फ फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएंगे इसके लिए म्यू इंटू एन। कोई भी फ्रिक्शन का, अगर फ्रिक्शन दो टाइप का, एक स्टैटिक हो गया, एक काइनेटिक हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने, अगर फ्रिक्शन जिन्होंने पढ़ा नहीं, फ्रिक्शन का वीडियो में जाके देखना है, पिछले में हमने पढ़ाया हुआ है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू स्टार्ट होता है, फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूँ, धीरे 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 फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसा आता है जहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसे जैसे क्रॉस कर देंगे काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। तो ये तब तक, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू इंटू एन, यानी कि लिमिटिंग। तो यहाँ पर म्यू कितना है, 0.5 दिया हुआ है। ओके, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। एन का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, नॉर्मल इक्वल। अगर इसका एफबीडी हम बनाते हैं, नॉर्मल का मतलब है नीचे की तरफ म्यू 0, ऊपर की तरफ नॉर्मल है। यहाँ कितना है, mg, मास इंटू जी, और ऊपर की तरफ कितना है, नॉर्मल, तो n इक्वल टू जी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इंटू 2 इंटू जी। जी का वैल्यू हम कंसिडर किया 10 है। तो यहाँ पर 2 और 0.5 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फोर्स F कुछ भी हो जाए, एक्सटर्नल कुछ भी हो जाए, अगर एक्सटर्नल बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, लेकिन इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। तो यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, F इक्वल ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें कितना निकला 10, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन आ जाता है max इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ए मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे ये पता लग रहा है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ तभी चलेगा जब ये वाला फोर्स इतना हो कि इसकी जो एक्सेलरेशन वो भी 5 हो, 5 से ज्यादा ना हो। अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा ये वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग रिलेटिव मोशन। 5 से कम आ जाएगा, कम आ सकते हैं, एक साथ चलेंगे। क्लियर हो गया। तो हमें ये मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। इस मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक कैसा, अगर पूरे सिस्टम के हमें एक साथ चल रहा है बोल के एज्यूम कर लूं, तो उस कंडीशन में हमें फोर्स F इक्वल एम मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, ये फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं है। इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F है। ये दोनों इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। मास, ये मास कौन सा होता है, टोटल नेट मास, एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर फोर्स F, मास कितना है, नेट मास, यानी कि 3 + 2 5, एक्सीलरेशन हमने कितना है 5, 25 न्यूटन। तो ये ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक अगर इस F का वैल्यू 25 न्यूटन से कम है तब जाके साथ साथ में चलेंगे, अदरवाइज इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो हमारे पास ये, तो हमें कंडीशन निकाल दिया। तो पहला कंडीशन हमको क्या निकालना था कि F का वो वैल्यू निकाला जाए जिसमें दोनों एक साथ चलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं बोलता हूँ 20 न्यूटन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर F के जगह, 20 न्यूटन, क्या साथ साथ में चलेंगे, बिल्कुल चलेगा। कब तक चलेगा, 25 तक। तो मैं अगर बोल दिया 30 न्यूटन हम लगाएंगे, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है 5, इसका एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमें फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिया। तो हम दोनों कंडीशन से निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में F नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा
अगर हमने फोर्स 20 यानी कि इस एफ की जगह क्या लिखेगा 20 न्यूटन इस्तेमाल किया तो बताया जा एक्सीलरेशन कितना है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो हम दोनों कंडीशन को करके देखेंगे। पहला कंडीशन क्या है 20 न्यूटन लगाएंगे, सेकेंड कंडीशन हम 30 न्यूटन लगाएंगे। तो 20 कंडीशन में जैसे 20 न्यूटन दे देगा, हमें पता नहीं है कि एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए हमें इन प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, दोबारा बोल रहा हूं, इस प्रोसेस से अप्लाई करते हुए हमें एफ का वैल्यू वो निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना आया 25 न्यूटन, ये हमें निकाल लेना है। हमें 20 न्यूटन दिया है लेकिन हमको तो पता नहीं ना 20 न्यूटन में एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब हम एफ मैक्सिमम निकाल लेंगे। एफ मैक्सिमम निकालने के लिए क्या तरीका है मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका। सबसे पहले अभी तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हमको ढूंढना है कि कौन सा ब्लॉक में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगा है। तो फटक से हमें पता लगा एक्सटर्नल है तो ये फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स से हमें क्या निकालना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। कैसे निकालेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल म्यू इनटू एन है, डायरेक्ट लगा देना, लिमिटिंग फोर्स लगा देना है, म्यू इनटू एन है तो इसका म्यू है 0.5, एन का मतलब mg होता है हमें ऑलरेडी जानते हैं, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां से हमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, इस वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू इनटू जी, म्यू इनटू जी का वैल्यू 10 है, यहाँ से 10 न्यूटन आ जाएगा। इसी के बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का वैल्यू 2 है, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? या और अगर हम वेरी शॉर्ट कर सकते हैं तो क्या हो गया एफ इक्वल एम ए मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ म्यू और इसका मतलब क्या है म्यू, ये क्या है एम इनटू जी, तो एम कैंसिल, डायरेक्ट एक्सीलरेशन इक्वल म्यू जी। यानी कि हमें अगर माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे, इसके एक्सीलरेशन क्या होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए म्यू इनटू जी लगा दो, बस कहानी खत्म। जो म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, ऑलरेडी म्यू का वैल्यू दिया है, इसके साथ जी को प्रोडक्ट कर दो। म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू 10 कितना हो 5, अगर म्यू का वैल्यू 0.4 होता तो कितना होता 4, 0.4 इंटू 10 कितना 4, 0.2 इंटू 10 2। इस प्रकार हम आराम से एक सेंटेंस में देख के हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया 5। कैसे आया एक्सीलरेशन म्यू इनटू जी, शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शॉर्टकट हमें पता नहीं है कि ए इक्वल म्यू जी कैसे आया। तो हमें एक्सीलरेशन निकल गया, मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकल गया। उसके बाद हमें सिस्टम में लगाना है, सिस्टम एफ इक्वल एम है, टोटल मास कितना है एफ इक्वल, क्योंकि एम मैक्सिमम निकालना है, टोटल मास कितना है 5, एक्सीलरेशन कितना ए वाला यूज कर देना है जो हमें 5 निकालना है 20 न्यूटन। यानी कि वेरी शॉर्टकट में हमें कहां तक पहुंच सकता है एफ मैक्सिमम। तो हमें शॉर्टकट हो गया, नहीं समझ में आया? शॉर्टकट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम देखेंगे कंडीशन ए और कंडीशन ए। तो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, फिर हम कंडीशन को निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया फाइंड आउट किया कि किसमें सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। फाइंड द ब्लॉक व्हिच हैज ओनली फ्रिक्शन फोर्स। ब्लॉक हमने देखा आइडेंटिफाई किया 2 kg, फिर 2 kg के ऊपर हमने क्या लगा दिया ए मैक्स इक्वल म्यू इनटू जी। ये आया कहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ऑलरेडी दिखाया है। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड इसका निकल गया। हम देख के स्टडी कर सकते हैं 0.5 इंटू जी का वैल्यू कितना आता है 10। बस ये जैसे निकाल दिया तो नेक्स्ट ब्लॉक में हमें इस ब्लॉक में यानी कि पूरे सिस्टम को हमने माना, पूरा सिस्टम में हमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया एफ इक्वल एम में। तो यहाँ पर टोटल मास कितना है 3 + 2, एक्सीलरेशन हमने जो निकाल के रखा हुआ वहां से हमें एफ मैक्स निकाल गया। जैसे हमें एक्स मैक्स निकल गया तभी पता चलेगा कि दोनों एक साथ चलेगा नहीं चलेगा। कंडीशन नंबर 1 क्या बता रहा है एफ इक्वल 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन इज लेस देन 25, हेंस बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव होगा तो उस कंडीशन में हमें एक्सीलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। एक्सीलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को हमको निकालना है बिटवीन का ब्लॉक। अच्छा अभी बताएंगे, हमने फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी पहले निकाल के रखा था, एफ इक्वल 10 न्यूटन निकाल के रखा था ना, वो लिमिटेड फ्रिक्शन था। हमने यहाँ पर
एफ इक्वल, इस कंडीशन में जब ए मैक्स निकाल रहा था तो एफ इक्वल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो रहा था 10 न्यूटन, दैट वाज द लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉट ए स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब मैक्सिमम है 25 न्यूटन, लेकिन हमारे फोर्स तो 25 से कम है, तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन टुगेदर हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी अलग होगा, 5 नहीं होगा, 5 तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। 5 कब होगा, जब ये F25 होता, तो अभी F20 है, तो दोनों को कंडीशन में ये जो है ये सिर्फ में मैक्सिमम को ये जस्टिफाई करने के लिए कि एक साथ चलेगा। यहां तक हमें कुछ भी नहीं किया, हमें सिर्फ ये पता किया कि दोनों एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। अभी हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसमें क्या है, इस टोटल फोर्स हमको पता है 20 न्यूटन है, मास पता है, तो हमें एक्सीलरेशन निकल जाएगा। एक्सीलरेशन साथ साथ चल रहा है, तो हमें एक्सटर्नल उसके लिए एक्सीलरेशन के लिए उस ब्लॉक के लिए F इक्वल m है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन हमें गिवन है, मास कितना है टोटल मास है 3 + 2 5 है, एक्सीलरेशन हमको निकालना है। तो यहां से एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सीलरेशन साथ में चल रहा है, ठीक है, कितना 4 मीटर पर स्क्वायर। अभी एक्सीलरेशन निकाल गया तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते। अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं 2 का, तो 2 kg का एफबीडी में हमें क्या पता लगेगा, एक ही फोर्स जा रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमने इसको लिमिटिंग माना था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी तरफ चल रहा है, एक्सीलरेशन भी इसी तरफ हो रहा है। एक्सीलरेशन कितना है, दोनों का सेम है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने अभी निकाला। तो एफ इक्वल एम में मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑलरेडी गिवन है 2 kg, एक्सीलरेशन हमने निकाला 4 यानी कि 8 न्यूटन। तो हमें क्या क्या निकला, दोनों ब्लॉक का बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, इस दोनों का बीच में जो फ्रिक्शनल अभी की कंडीशन में जब 20 न्यूटन अप्लाई हुआ है उस कंडीशन में कितना है 8 न्यूटन है, और दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कंडीशन नंबर 1 हमें हो गया। अभी कंडीशन नंबर 2 को हम देखेंगे कि 30 न्यूटन, जैसे 30 न्यूटन की बात आ रहा है तो हमारे माइंड में खटकना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम कितना है 25 न्यूटन है। इसका मतलब दोनों का इसमें रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि दोनों एक साथ तभी चल सकता है 25 न्यूटन तक, उससे ज्यादा जैसे देगा जो नीचे वाला खिंचक जाएगा, ऊपर वाला छूट जाएगा, पीछे छूट जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, वो भी चलेगा। लेकिन इसकी एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने निकाला ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन, लेकिन नीचे वाला का एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फोर्स ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हम अभी निकालते हैं, देखते हैं, सेम कहानी यही है। अगर अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग एक्सीलरेशन देके हमें एफबीडी बना के देखेंगे। ओके, जैसे ही यहाँ पर चलना शुरू कर देगा ए और दोनों अलग अलग, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, जहां पर मोशन है वहां पर कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, इसके ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएंगे, यानी कि दोनों में फ्रिक्शन। तो इसका एफबीडी पहले बना देते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, दूसरा हम बना देते हैं। ओके, पहला वाला ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पर मेरा फ्रिक्शन फोर्स अभी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू के इंटू एन है। इस केस में म्यू के नहीं दिया हुआ है, यानी कि म्यू एस के हमको म्यू के मानेंगे, तो म्यू एस 0.5 और एन का मतलब एम इंटू जी है। तो यहाँ मास कितना है 2 है, जी हो गया 10, यानी कि हमारे पास 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो इसके ऊपर फोर्स है 10 न्यूटन है, ठीक है। और यहाँ से हमें एक्सीलरेशन निकाल जाएगा इसका अगर एक्सीलरेशन 2 kg है तो ये 2 मान लेते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है न्यूटन के लॉ हिसाब से। फोर्स कितना है 10, मास कितना 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो कौन सा ब्लॉक नंबर 2 का, ब्लॉक नंबर 2 का हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। ब्लॉक नंबर 2 का दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमें मिल गया। और
एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, 2 kg ब्लॉक का, ये 2 का मतलब है 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। अभी दूसरे में हम एफबीडी बनाते हैं, उसको करते हैं। दूसरा वाला कौन सा है? 3 kg वाला है। अच्छा, 3 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स है? हमें एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया हुआ है? 30 न्यूटन। इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन हमने ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 2 kg में लगेगा इस तरफ और 3 kg में लगेगा इस तरफ, और दोनों का फोर्स एक होंगे, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हो गया हमें 10 न्यूटन, 30 न्यूटन। इधर ऑलरेडी 0 है क्योंकि ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। अगर यहाँ पर सरफेस स्मूथ नहीं होता तो हमें उसको भी कंसीडर करते। सब यहाँ पर क्या है? नेट फोर्स एफ नेट इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ नेट का मतलब इस तरफ 30 हो गया और इसका ऑपोजिट में 10 है। मास कितना है? 3 है। एक्सीलरेशन हमको निकालना है 3 kg। तो ये हो गया 20 इक्वल 3 इंटू ए 3 kg। तो यहाँ से हमें निकाला ए ऑफ 3 kg 20/3 यानी कि 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सीलरेशन अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहा है। क्लियर हो गया? और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फिर एक्सीलरेशन तो अलग अलग नहीं निकल, फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम है क्योंकि काइनेटिक यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ही चल रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो है नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग हो सकता था। स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें कितना निकाला था? 10 न्यूटन, उससे कम हुआ था। कितना हुआ था? 8 न्यूटन पिछले लास्ट में। लेकिन इस केस में 10 नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा सेम रहता है। स्टैटिक में चेंजिंग होता है, जैसे काइनेटिक हो गया तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि हमें एक्सेलरेशन निकला कितना? 5 और अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के इक्वल जो हमने निकाला यहाँ पर 10 न्यूटन बिटवीन द ब्लॉक। तो इस प्रकार हमने कंडीशन, यहाँ पर 2 कंडीशन लगाए। क्या क्या कंडीशन है? ये एफ का वैल्यू 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। इसी में हमें नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ये जो फोर्स हमें नीचे लगा दिया, इस फोर्स को हम ऊपर अप्लाई करेंगे। सेम है, तरतीब बिल्कुल सेम है, इसमें कोई वो नहीं। अगर इसको समझ में आ गया तो हम बाकी सारे कर सकते। तीसरा कंडीशन ये आएगा, ये जो सरफेस स्मूथ है, इस सरफेस को स्मूथ हम नहीं बनाएंगे, उस टाइम को रफ सरफेस होगा। तो रफ सरफेस के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। अगर इतना हमें समझ में आ गया तो बाकियों को हम आसानी से कर सकते। ओके, गुड।